अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानूर समी कोविड उर्दू न्यूज के साथ। सबसे पहले शामिल करेंगे कोविड की जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल मेजर यूसुफ अल खुदा ने कहा है कि जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से 15 दिसंबर 2021 के फैसले के उजरा के बाद से अपना पेशा तब्दील करने या ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की मुकर्ररा करदा शराइत पर पूरा ना उतरने वाले तकरीबन 3000 शहरियों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इस बात का इंकशाफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार ने एक मीटिंग के दौरान किया, जो वो हर हफ्ते मंगल के रोज किया करते हैं, जिसमें रिहायशियों और शहरियों के साथ पहले नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला और कायम मुकाम वजीर दिफा शेख तलालुल खालिद की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए मनसूबाबंदी और तहकीकी उमूर ब्रिगेडियर जनरल खालिद मसूद के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए तकनीकी ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल अदवानी और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बराए तालीमी उमूर ब्रिगेडियर जनरल महमूद रोदान की मौजूदगी में मुनक़द किया जाता है। अल खुदा के इशारा किया कि GTD कंप्यूटर पर रजिस्टर्ड लाइसेंसों की तादाद 2.3 मिलियन तक पहुंच गई है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं है और कोई भी वजारत के फैसलों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने इंकशाफ किया है कि इस कानून का सख्ती से इत्तलाक होता है और निशानदही की कि GTD ने मुल्क के मुख्तलिफ मरकजी और बैरूनी सड़कों पर तकरीबन 400 ट्रैफिक कैमरे नस्ब किए हैं, जबकि कुछ भारी ट्रैफिक का मुशाहिदा करने वाली अंदरूनी सड़कों पर तकरीबन 10 जदीद 6th जनरेशन के कैमरे भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ चौराहों पर 100 दूसरे कैमरे जिनके लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं, जो कि जल्द ही नस्ब कर दिए जाएंगे। उन्होंने निशानदही की कि जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से इन कैमरों में सीट बेल्ट ना बांधने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने और गाड़ी को लापरवाही से चलाने के खिलाफ वर्जियों पर नजर रखने का फीचर शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि जदीद 6th जनरेशन के कैमरे और इन कैमरों से लीज खसूसियात शहरियों और रिहायशियों को जान और माल की हिफाजत में अहम किरदार अदा करेंगी। अल खुदा ने वजाहत की कि 2022 के दौरान ट्रैफिक हादसा के नतीजे में होने वाली अमवात की शरह 2021 में होने वाली अमवात की तादाद से कम रही है। उन्होंने शरह अमवात में कमी की वजह यह बताई कि ड्राइवर पहले से ज्यादा बाशऊर हो गए हैं। गाड़ियों के ड्राइवरों का रवैया आगाही मुहिमों के जरिए या उनके खिलाफ दर्ज होने वाली खिलाफ वर्जियों के जरिए तब्दील हुआ है। मजीद खबरों के साथ शामिल करेंगे 2023 में हज करने वाली खवातीन के लिए अहम खबर। सऊदी अरब की मुमलिकत में हज और उम्रा की वजारत ने रवा साल के लिए हज के मनासिक की अदायगी के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त औरत के लिए महरम होने की शर्त को खारिज कर दिया है। वजारत के मुताबिक खवातीन ग्रुप में शामिल हुए बगैर महरम के मुअम्मर खातून को हज करने की इजाजत होगी। मुअम्मर खाज़िम हज खातून का महरम उम्मीदवार के तौर पर हज के लिए आ सकता है, बशर्ते कि हज की दरख्वास्त इस्तिस्नाई ज़मरे में शामिल अफराद के तौर पर हो। वजारत का कहना है कि सऊदी शहरी महकमा अहवाल मदीना से और मुकीम गैर मुल्की पासपोर्ट जवाजात से रुजू करना होगा। दरख्वास्त में हज करने वाली खवातीन के हमराही वाले ज़मरे की निशानदही करना होगी। वजारत हज उम्रा ने अंदरूनी मुमलिकत से हज का इरादा करने वालों से दरख्वास्तें तलब की हैं। वजारत हज और उम्रा ने वजारत की वेबसाइट और नुसक एप्लीकेशन के जरिए मुमलिकत के अंदर रहने वाले आज़मीन के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन की दस्तयाबी का ऐलान किया है। वजारत ने एक प्रेस बयान में कहा है कि इन लोगों के लिए जो हज और इबादत की रसूमात अदा करना चाहते हैं, सब पर अहम इत्तलाकी कंट्रोल शहरियों के लिए एक दुरुस्त कौमी शनाख्त, जबकि मुमलिकत के अंदर रहने वाले गैर मुल्की रिहायशियों के लिए एक दुरुस्त रिहायशी शनाख्त और इकामा का होना लाजमी है। और अगर खाली जगह दस्तियाब हो तो जो लोग पहले हज कर चुके हैं इनको शामिल किया जाएगा, जबकि खवातीन के लिए तरजीही शर्त को खारिज कर दिया गया है। तमाम दरख्वास्त दंदगान को कोरोना वायरस और मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ हिफाजती टीकों को मुकम्मल करने की जरूरत है। दूसरी जानिब वजारत हज उम्रा ने तस्दीक की है कि वो जल्द ही सऊदी अरब से बाहर हज के लिए दरख्वास्त देने के लिए इनफरादी हुज्जाज सर्विस का आगाज करेगी। इससे हुज्जाज कराम को नुसक एप्लीकेशन के जरिए उम्रा और रोज़े शरीफ में नमाज अदा करने की इजाजत भी जारी किया जा सकेगा। वजारत ने तस्दीक की है कि वो 5 ममालिक ट्यूनिस, बरतानिया, बांग्लादेश, मलेशिया और कुवैत के लिए सऊदी वीजा बायो ऐप के जरिए से फौरी वीजा हासिल करने के लिए हुज्जाज के लिए बायोमेट्रिक्स की अहम खसूसियात को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की खिदमत फराहम करेगी।
مزید برائے عازمین حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے ایک جامع انشورنس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں صحت کے ہنگامی معاملات سے لے کر کووڈ-19 انفیکشن، عام حادثات، اموات اور پروازوں کی منسوخی یا تاخیر کا بھی احاطہ کیا جا سکے گا۔ وزارت نے آنے والے سالوں کے دوران اپنی کوشش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام طریقہ کار الیکٹرانک طور پر دستیاب ہوں گے۔ سعودی عرب پہنچنے سے لے کر روانگی تک ہوٹلوں کے ریزرویشن، ٹرانسپورٹیشن خدمات اور ہجوم کے انتظام کے تمام اسٹیشنوں سے گزرتے ہوئے سہولیات مہیا کیا جا سکے گی۔ 2022 کے دوران اپنی کامیابیوں کے بارے میں وزارت نے کہا کہ اس سال 70 لاکھ عازمین کو اپنی خدمات فراہم کی ہے، جن میں سے 40 لاکھ عمرہ ویزا مملکت میں آئے تھے۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kuwaitnewsurdu.com۔